परमात्मा को पाने के लिए पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपका विश्वास, आपकी आस्था मजबूत नहीं होगी, पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक उस परम तत्व परमात्मा को जानना बहुत कठिन है। परमात्मा किससे किस भेष में, किस रूप में, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, कब कहाँ मिल जाएंगे, इसे जानना बहुत कठिन है। तुर्किस्तान में बसरा नामक गांव में रबिया नाम की एक भक्त लड़की हुई। उसने न कभी नमाज पढ़ी, न तस्बीह फेरी, न कभी मक्का जाकर संग-ए अस्वद को चूमा, न कभी आबे जमजम का पान किया, मगर फिर भी वह भक्त कहलाई। रबिया का जन्म एक गरीब मुसलमान के घर में हुआ था। माता तो छोटी उम्र के अवस्था में ही शरीर का त्याग कर दी, परमात्मा को प्यारी हो गई। पिता और उसकी 3 बड़ी बहन ने उसका पालन पोषण किया। रबिया को फकीरों की संगत बहुत प्यारी लगती थी और फकीरों के साथ रहना, उनके साथ उठना बैठना, उनके विचारों को सुनना उसके मन को बहुत भाता था। वह जहाँ तहाँ फकीरों में जाकर भगवान की चर्चा सुना करती थी। एक फकीर उसको खुदा की इबादत करने का सीधा और सरल उपाय बता दिए। तब से वह दुख को भी सुख मानकर दिन बिताने लगी और प्रभु के ध्यान में मगन रहने लगी। उन दिनों मनुष्यों को पशुओं के समान बेचा जाता था, खरीदा जाता था। लोग उनको दास बना करके अपने पास रखते थे, असहनीय पीड़ा देते थे, उनके साथ जबरदस्ती काम कराते थे और न करने पर दंड दिया करते थे। गुलामों जैसा जीवन उन दासों का रहता था और उनके मस्तक पर लोहा लाल करके दाग दिया करते थे, जिससे कि अगर कहीं वो भाग जाएं तो उन्हें दास होने का सबूत मिल जाए कि ये दास है, ताकि भाग जाने पर वो पकड़े जा सकें। एक बार उस देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे, पेट पूर्ति के लिए इधर उधर भागने लगे। रबिया को भी एक ठग मिल गया जो नौकरी का लालच देकर बहका करके ले गया और किसी दूसरे नगर में जाकर एक अमीर को कुछ दिनार लेकर उसे बेच दिया। जिस आदमी ने रबिया को खरीदा वो बड़ा ही दुष्ट और कामुक प्रकृति का था। गुलाम होने के कारण रबिया को बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ते। गालियों की बात ही क्या, जरा जरा सी बातों पर पिटाई भी होती थी। उसके दुख दर्द को कोई सुनने वाला भी नहीं था। भागने पर पकड़े जाने का भय था और भगोड़े को मौत की सजा मिलती थी। इस डर से बेचारी रबिया कहीं भागकर भी नहीं जा सकती थी। वह जब एकांत को पाती तो रो रो कर बेचारी भगवान से यही प्रार्थना करती कि प्रभु, मेरी केवल एक ही इच्छा है
मेरी सारी आयु आपकी याद में बीते। इस नरक से जीवन मेरा बाहर निकाल दीजिए, अपने शरण में मुझे ले लीजिए। न जाने किस कमी के कारण तुम मेरी पुकार नहीं सुनते हो। हे प्रभु, मुझे सीधा रास्ता दिखाओ। रबिया दुख सहती, उस अमीर व्यक्ति की मारपीट सहती, अत्याचार सहती, सहते सहते तंग आकर के आखिर अमीर से तंग आकर एक रात वह वहाँ से भाग निकली। दुखों ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक जगह ठोकर खाकर गिरी और रबिया का एक हाथ टूट गया। भागते समय गिर पड़ी, ठोकर खाकर एक हाथ टूट गया। भगवान की इच्छा समझकर वह फिर उसी अमीर के घर लौट आई। अब तो रबिया यही सोच लिया, प्रभु जैसे तुम राजी हो मैं भी वैसे ही खुश रहूंगी। अब रबिया अमीर के सारे काम को बड़े प्रेम, उत्साह और लगन से करने लगी। यह देखकर अमीर ने भी उसको डराना, धमकाना, मारना, पीटना, सताना छोड़ दिया। अब वह खुदा की याद, सुमिरन, भजन में फिर जुट गई। मुसीबत के बादल छटने लगे। अब उसे विश्वास हो गया कि मुझे खुदा का दीदार अवश्य होगा। अमीर के सब कामों से निवृत्त होकर वह परमात्मा के ध्यान में खो जाती। एक रात्रि के समय उस कामुक व्यक्ति की नींद अर्धरात्रि में खुल गई। वह अपने कमरे से निकलकर रबिया की कोठरी की ओर चल दिया। दरवाजा बंद था मगर खिड़की खुली थी। अमीर को रबिया की कोठरी में कुछ चांदना सा दिखाई दिया। जब उसने खिड़की के अंदर झांका तो देखकर वह सहम गया, क्योंकि वह प्रकाश दीपक का नहीं था बल्कि रबिया के अंगों से फूट फूट करके वह प्रकाश फैल रहा था। अमीर ने अंदर जाकर रबिया के चरण पकड़ लिया और फूट फूट करके रोने लगा। कहने लगा, माँ, आज तक मैंने तुझे बहुत दुख दिया है, तू मुझे क्षमा कर दो, वरना मैं खुदा के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे मालूम नहीं था कि तुम एक भक्त नारी हो। मैं तो तुम्हें साधारण स्त्री ही समझता था, परंतु आज खुदा ने मेरी आंखें खोल दी। आज तुम्हारा दिव्य रूप कुछ और ही दिखाई देता है। मेरे गुनाहों को माफ कर दो। भक्त का हृदय भी कितना कोमल होता है। वह अमीर के पीछे व्यवहार को, पीछे वाले बर्ताव को भूल गई और कहने लगी, श्रीमान जी, आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं। आपने मुझे कोई दुख नहीं दिया, उल्टा आपने अपने यहाँ रखकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप मुझे शरण न देते तो मैं जाने कहाँ कहाँ भटकती, कहाँ कहाँ दर दर की ठोकर खाती और कितनी परेशानी मुझे सहना पड़ता। अमीर ने कहा, आपने अब तक मेरी बहुत सेवा की है, मुझे भी तो कुछ सेवा करने का मौका दीजिए। अमीर ने जब बहुत आग्रह किया तो रबिया कहने लगी, आप अगर मुझे सेवा करने का अवसर मुझसे मांग रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे गुलामी से निजात दिला दें,
गुलामी से मुझे छुटकारा दिला दें। अमीर ने बड़े सम्मान के साथ रबिया को विदा कर दिया। अब रबिया एक साधारण स्थान खोजकर उसमें रहने लगी। दिन रात प्रभु की याद में लीन रहने लगी। एक दिन एक संत हुसैन बसरी ने रबिया से पूछा, क्यों रबिया, क्या तुमने खुदा का दीदार किया भी? रबिया बोली, वाह बाबा, अगर मैं उसे नहीं देखती तो उसकी याद कैसे करती? मेरा प्यारा तो हर समय मेरे सामने रहता है। मैं उसे भूलकर संसार की याद करने लगती हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है। एक बार रबिया ने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैं नरक में जाने से डर रही हूँ इसलिए तुम्हें याद कर रही हूँ तो मुझे नरक में डाल देना। अगर मैं स्वर्ग की चाहना से तुझे याद कर रही हूँ तो तुम मुझे स्वर्ग में मत जाने देना, मुझे नरक में डाल देना। अगर मैं तेरे लिए ही तेरी इबादत करती हूँ तो तुम मुझे अपने से कभी दूर मत करना और सदा मेरे हृदय में बसना। रबिया सदा प्रभु को याद करती और प्रभु के ध्यान में मदमस्त होकर रहती। एक दिन रबिया अपनी झोपड़ी में बैठी प्रभु का ध्यान कर रही थी। इतने में एक स्त्री आकर कहने लगी, अरे ओ रबिया, जरा बाहर आकर तो देख, चांद की चांदनी कितनी प्यारी लगती है। रबिया बाहर आकर देखने लगी। रबिया बोली, जिसको अंदर की चांदनी का ज्ञान नहीं वह बाहर की चांदनी को बड़ा सम्मान देता है, बड़ा मानता है। तुम यदि मेरे अंदर की रोशनी को देखो तो तुम बाहर की सब रोशनी भूल जाओगी, सब रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तेरे अंदर ही वो चेतन देव हैं, तेरे अंदर ही वो परमात्मा हैं। लेकिन उसे जानने का रास्ता तो किसी पीर पैगंबर से मिलता है, किसी सद्गुरु से मिलता है जो उस परम तत्व परमात्मा के प्राप्त होने का साधन क्रम बताते हैं। लेकिन संसार भ्रम में भटका हुआ है, अज्ञान में फंसा हुआ है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अनेक रास्तों पर भटक करके दर दर की ठोकर खा रहा है। जैसे कस्तूरी मृग नाभि बसै, मृग ढूढ़े बन माहे, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत ना। मृग दौड़ता है कस्तूरी का सुगंध कि कहीं दूर से कस्तूरी की सुगंध आ रही है और दौड़ता है, रेगिस्तान में दौड़ता है, इधर भागता है उधर भागता है और दौड़ते दौड़ते गिरकर हताहत हो जाता है। उसी तरह ये इंसान है जो कभी मंदिर में खोजता है, कभी मस्जिद में खोजता है, कभी गुरुद्वारा में खोजता है, कभी चर्च में खोजता है, कहाँ कहाँ ढूंढता है, कहीं वन में ढूंढता है, कहीं पहाड़ में ढूंढता है। लेकिन अगर खुदी को मिटा दो तो खुदा तेरे पास है। नहीं मंदिर, नहीं मस्जिद, नहीं गुरुद्वारा चर्च में, खुदी को मिटा दो तो खुदा तेरे पास है। अहंकार मिट जाए, लोभ मिट जाए, काम मिट जाए, मोह मिट जाए, लोभ मिट जाए, तो मिटा करके गुरु की सेवा कर करके उनसे वह नाम प्राप्त करके साधन कर्म में लग करके आपके अंदर ही परमात्मा हैं, आप उनको विदित कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं और समस्त दुखों से निजात पा सकते हैं। ये संसार एक शमशान की भांति जल रहा है। संसार इसी में सुख की चाहना करता है, इसी में दौड़ रहा है कि मेरे
सुख, मेरी समृद्धि, सब कुछ मुझे इसी में मिल जाए। लेकिन संसार तो नाशवान है, अनित्य है, यहाँ दुख ही दुख है। कहीं शोक है तो कहीं विषाद है, कहीं ईर्ष्या है तो कहीं जलन है। नाना प्रकार इंसान से विपरीत स्थिति का भाव करके दुखी है। कितने लोग तो दूसरे के दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। वो दूसरे को सुखी देखना नहीं चाहते। अगर कोई भूखा मर रहा है तो उनके हृदय को बहुत शांति पहुंचती है। ये नहीं सोचते कि वो भी इंसान है, वो भी परमात्मा का अंश है। अगर भूखा है तो उसे भोजन कराया जाए, क्योंकि उसके अंदर भी वही चेतन परमात्मा बैठा हुआ है जो मेरे अंदर है। लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देता। सारा संसार अपने स्वार्थ की वशीभूत है। स्वार्थ के बस भयो अचेतु, और घूम फिर के आपन हेतु, अपने हेतु के लिए, अपने लाभ के लिए दौड़ रहा है। दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। लेकिन मानव वही है जो मानव के लिए रहे, मानव के लिए कर्तव्य करे, कर्म करे। अपना पेट तो कोई भी भर लेता है, लेकिन जो दूसरे के लिए कर्म करे, जो दूसरे के परोपकार के लिए लगे, वही मानव है। और मानव रह करके अगर आप मानवता का कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप कोसों दूर भटके हुए, भूले हुए हैं। इसलिए मानव का प्रथम कर्तव्य है एक दूसरे के काम में आवे। एक मानव दूसरे मानव का मदद करे, उसका सहयोग करे, उसके दुख में, उसके सुख में काम में आवे। वरना ये संसार तो नाशवान है, सबको यहाँ से जाना है। कोई बहाना काम नहीं आएगा और कोई बचाने वाला भी नहीं है। एक परमात्मा और गुरु के अलावा सब कुछ यहीं छूट जाएगा। न बीवी साथ जाएगी, न बच्चे साथ जाएंगे, न घर साथ जाएगा, न द्वार साथ जाएगा, न धन साथ जाएगा, न दौलत, न भूमि, कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो आपके साथ आपका कर्म ही आपके साथ जाएगा। इसलिए कर्म की प्रधानता है। अच्छे कर्म को कीजिए, साधन पथ पर लगिए और अपने सार तत्व को, परमात्मा को विदित कीजिए। वरना जीवन मूल्यवान है, सुर दुर्लभ मानव तन है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और वो शरीर आपको प्राप्त हुई है। फिर आप अपने कर्तव्य पथ पर नहीं लगेंगे तो फिर पीछे पछताएंगे। जब समय गुजर जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी समय है, समय के साथ लग जाइए, प्रयत्नशील बनिए, विवेकवान बनिए। और इंसान को कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि साधन कर्म में कोई गिर जाता है या कहीं भटक जाता है, लेकिन जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा साधन पथ पर लगे रहना चाहिए। जो गिरता है वही उठता है। छोटा बच्चा है तो उठने का प्रयास करता है, बकैयाँ खींचने लगता है, फिर घुसपुनियाँ मारने लगता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होने का प्रयास करने लगता है। तो कई बार गिरता है, गिरते गिरते वो चलने लगता है। और जब गिरते गिरते हतोत्साहित नहीं होता, तब माता और पिता की उसके ऊपर कृपा हो जाती है
वो अपना अंगुली पकड़ा करके उसको चलाने लगते हैं और धीरे धीरे बालक चलने लगता है। तो आप तो बड़े हैं, कभी हतोत्साहित न होइए, उठने का प्रयास कीजिए, चलने का प्रयास कीजिए। गिरना तो स्वभाव है, जो चलता है वही गिरता है। तो आप जब चलने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, बार बार गिरेंगे, तो पिता अवश्य आपके ऊपर ध्यान देंगे, अपनी अंगुली पकड़ा देंगे, और जिस दिन उनका दया हो गया, कृपा हो गया उस करुणा निधान का, तो फिर जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। परमात्मा सबको प्यार करते हैं। आप कितना परमात्मा को प्यार करते हैं? वो तो कहते हैं कि आप मुझे जितना प्यार करोगे उससे कई गुना अधिक मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप मेरे लिए अगर एक पग चलने के लिए तत्पर हो तो मैं आपके लिए अनेकों पग चलने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन चलना तो पहले आपको पड़ेगा, फिर मैं चलूँगा। इसलिए चलने का प्रयास कीजिए, हतोत्साहित न होइए। अपने जीवन को, जो ये मानव तन आपको प्राप्त हुआ है, ये अमोल धरोहर है, ईश्वर का वरदान है जो आपको मिला है। इस तन पाकर को अपने जीवन को सार्थक बनाइए, वरना ये जीवन जो अमूल्य है नष्ट हो जाएगा, फिर मिलने वाला नहीं है।